तो दो लोग घर से हो चुके हैं बेघर। ये है एविक्शन स्पॉइलर। मैं आपको बताने वाली हूँ वो दो नाम जो घर से बेघर हो चुके हैं और आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि वो दो लोग बाहर हो चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग कि कुशाल ने आज श्रेया कालरा को एक्सपोज कर दिया। कुशाल ने पूरी तरीके से बताया कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो कुशाल ने बताया है कि भाई श्रेया कालरा को उसने कभी मैसेज नहीं किया है, बरसाते में श्रेया कालरा का एक पासिंग बाय जो कैरेक्टर था उसके लिए उससे बात हुई थी कि भाई आप इस तरीके का करने वाले हो क्या। श्रेया ने कुशाल को मैसेज किया था कि ये प्रोमो आया है, तो कुशाल से उसने ये भी बोला था कि मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। तो कुशाल ने कहा कि मैंने उसको ये सजेस्ट किया था कि भाई तुम्हें ये इस तरीके का नहीं करना चाहिए था, मतलब तुम इस तरीके का साइड कैरेक्टर क्यों ही करियो। वो साइड भी नहीं, एक पासिंग बाय कैरेक्टर था। तो कुशाल ने यहाँ बताया कि भाई मेरे अंदर इतना ईगो है कि मैं लड़कियों को डीएम नहीं करता हूँ एक्सेप्ट कोई मॉडल ऑफ फिरंग्स को छोड़ के। तो कुशाल ने यहाँ क्लियर किया और कहा उसने कि मेरे शिवांगी बीस था जो कुछ उसे थोड़ा पता है। एक्चुअल देखो सच्चाई क्या हो सकती है वो नहीं पता, लेकिन कुशाल ने जिस तरीके से बोली है वो देखकर यही लग रहा है कि कुशाल ने उसे मैसेज नहीं किया, बल्कि कुशाल ने उससे जो बात की वो ये थी कि उसने उसे समझाया कि भाई तुम भी एक नाम हो, थोड़ा बहुत तुम काम मतलब कर रही हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो तुम इस तरीके का रोल क्यों कर रही हो जहां तुम्हें सिर्फ खड़े होके ऐसे बस पास होना है। अली गोनी ने भी अपनी लव स्टोरी डिस्कस की कि उनका और जैस्मिन का कैसे वो लोग मिले थे और जैस्मिन ने उसे पहले प्रपोज किया था, लेकिन अली ने उस चीज़ को हाँ नहीं बोला था। अली ने दोस्ती रखी लेकिन 2 साल लिए प्रॉपर हाँ बोले। इसके अलावा आज जिस तरीके से अरसलान की स्ट्रेटजी चल रही है, भाई कहना होगा कि इस घर में अरसलान गोनी और अली गोनी से ज्यादा मास्टरमाइंड कोई और है नहीं। ये दोनों भाई, कुशाल तो इस मामले में बहुत पीछे है क्योंकि वो बस जो हो रहा है उसी के साथ खेल रहा है, पर ये लोग तो पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। जो स्ट्रैटेजी अरसलान ने बनाई थी, जो इन लोगों ने डिसाइड किया था कि किसे किसे हम डिलीटेड लिस्ट में डालेंगे, कौन हमारे एकदम वोट काटने के लायक नहीं है, उसे हम हटाएं। और अरसलान तो कहता भी है कशिश से कि भाई तुम हमें वोट लाके दे सकती हो, तुम हमें कोई भी वोट काट सकती हो, उधर से नहीं काट सकती ना, तो भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरीके का गेम खेल रहे हैं ये दोनों। और इनकी गर्लफ्रेंड आगे ने कहती है बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, बहुत ही आप ज्यादा डिग्निटी के साथ, बहुत ही प्योरिटी के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, तो ये मतलब एटलीस्ट कुशाल जो है मुंह पे है, लेकिन आपके जो बॉयफ्रेंड है वो पीठ पीछे सब कुछ डिसाइड करके आए हैं और उस हिसाब से गेम खेल रहे हैं। मतलब वंशज यार अभी वो वाइल्ड कार्ड होके आया था और अच्छा खेल भी रहा है, उसकी टीम जीती भी, टॉप पर भी गई उसकी वजह से, और फिर से आपने उसे डिलीटेड लिस्ट में डाल दिया। खैर जो दो लोग बाहर हो गए हैं वो मैं बता दूं कि कशिश है, कशिश डिलीटेड लिस्ट में जाती है और इसीलिए कशिश को बाहर जाना पड़ेगा। और इसके अलावा पायल है, पायल को लोग घर से बाहर करेंगे। देखिए डेजी जो है वो उनका वोट बैंक है, अली गोनी यानी कि गोनी ब्रदर्स का वोट बैंक है डेजी, क्योंकि डेजी ने जैद को फंसा के रखा है। जैद डेजी की बहुत सुनता है, तो उन्हें पता है कि भाई डेजी हमारा जो जैद का वोट है वो बन सकती है, इसलिए डेजी को इन्होंने बाहर नहीं किया। और उसके बाद डेफिनेटली किंग्स में अब जब अरसलान जाएगा तो वो रूही या अगू में से किसी को बाहर करेगा, मतलब उनमें से जब कोई भी जो हटेगा उन्हें वो बाहर नहीं कर सकते। इसीलिए भाई पायल को इन्होंने टारगेट किया और कशिश को इन्होंने टारगेट किया कि कशिश हमारा वोट काट नहीं सकती है और पायल पूरी तरीके से उसी साइड रहती है, तो इसलिए इन्होंने पूरी तरीके से काट दिया। और नीति इसमें सबसे ज्यादा दिमाग लगा के खेल रही है कि देखो वो हंटर्स में थी तो हंटर से कह रही थी मैं तुम लोगों की अलाई हूं, तुम लोगों से मेरा इतना अच्छा बॉन्ड है, और फिर जब वो इधर आती है तो अरसलान और गोनी लोगों से भी मतलब बना के रखती है, अली गोनी से भी कि भाई सबसे बना के रखो, तो वो स्वीट बन के ना पूरा सबसे बना के खेल रही है और इसीलिए वो कभी जाती ही नहीं है। मुझे तो याद नहीं है कि वो कभी डिलीटेड लिस्ट में गई हो। तो खैर आज कुशाल से मिलने आई उनकी मुंह बोली बहन काम्या पंजाबी, और जैसा मैंने बताया था कि उनकी बहन भी आएगी, लेकिन प्रोमो में ऐसा दिखा नहीं रहते इसलिए मैंने इस पर कमेंट नहीं किया था, लेकिन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उनकी जो सगी बहन है टीना वो भी आएंगी, और आज टीना भी आई। और काम्या ने जिस तरीके एक एक करके सबको धोया है भाई साहब, मतलब काम्या ने गोनी ब्रदर्स की पूरी पोल पट्टी खोल दी कि देखो यार गेम जो तुम लोग खेल रहे हो ना, और गोनी अली अरसलान गोनी को भी बताया कि भाई अब तुम छत्र छाया से निकलो थोड़ा, क्योंकि कहीं भी नजर नहीं आ रहे हो। देखो तुम दिमाग लगा के खेल रहे होगे पर वो सारा दिमाग अली का नजर आता है, तो इसीलिए तुम कहीं ना कहीं शैडो में खेल रहे हो, इसीलिए तुम कहीं भी नहीं दिख रहे हो। और कुशाल जो है वो एक शेर बनकर सामने से खेल रहा है। तो यहाँ पर जैद को भी बताया काम्या ने कि भाई तुम्हारी जो पत्नी है गौहर, वो ये कह रही थी जब वीडियो कॉल कट हो गया था कि बाहर से कोई भी आए तो उससे इन्फ्लुएंस मत होना, पर तुम तो हर किसी से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो और तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं है। जो मैंने आपको कल बात बोली थी वो देखो आज काम्या ने वही बात सेम बोली है। और नहीं है अरसलान ने जब गलत किया तो आप जाके उससे टुम 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 कर रहे हैं, लेकिन आपने ना तेज से एक अपनी आवाज बुलंद करके नहीं बोला, और फिर जब अरसलान आपके पास आता है वोट के लिए तो आप कहते हैं हाँ मेरा वोट आप ही को जाएगा, आप ही को जाएगा। मतलब आपकी वो हिम्मत नहीं है कि आप उसे बोल सके नहीं भाई तुमने गलत किया है, क्योंकि आप लगता है शो में रहना है और गोनी ब्रदर्स ने कब्जा कर रखा है, तो अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मेरा क्या ही होगा, क्योंकि वंशज भी अब आपसे अलग हो चुका है, अभी आप वंशज के सहारे खेल रहे थे, है ना। तो यहाँ पर काम्या ने उनको भी बताया, अली को भी टारगेट करके बताया कि भाई देखो तुम जब से आए हो तुम्हारा काम यही है कि तुम कैसे अपनी टीम बनाकर पूरा ये सब खेलो, और कुशाल को टारगेट करना तुम्हारा मेन काम है। इससे अली एग्री नहीं किया, लेकिन सच्चाई तो यही है। और फिर उसके बाद आज जो हाइस्ट होता है वो हुआ। आज का हाइस्ट मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था, लिटरली थोड़ा मजा कम आया।
एक एक को खोलना था लॉकर, और फिर उसके बाद जो हैंडकफ्स थे वो दूसरे अलाइक के हाथ में बांधने थे। ऐसे करके गेम चलता गया और फिर हंटर्स ने लास्ट तक खेला, लेकिन हंटर्स के पॉइंट पहले ही कम थे, तो हंटर्स अभी भी सबसे नीचे है और किंग्स सबसे ऊपर है। और वही अरसलान गोनी का पूरा प्रोसेस चल रहा है कि जो सबसे ऊपर है उसी में मुझे लास्ट में जाना भी है। तो अब अरसलान ने वही जो मैंने आपको बात बताई कि कशिश को हटाकर खुद वो चले गए और कशिश जो है डिलीटेड लिस्ट में हो गई। तो यानी कि अब डिलीटेड लिस्ट में से कशिश और पायल जो है वो बाहर हो चुके हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब ये गिंग्स में जाएंगे और अभी कल जो वो यही सब आएगा। और सुजैन खान भी आज आई थी और वो अपने वो यही बॉयफ्रेंड को बताती हुई दिखी कि देखो तुम ना बहुत अच्छा खेल रहे हो, तुम ऐसे ही खेलो, और कुशाल को तुम माफ कर दो यार, वो ना तुमसे डरा हुआ है, तुम ज्यादा चिंता मत लो। मतलब ये उसको ये बता रही है, ये उसको बाहर की सच्चाई नहीं बता रही है, ये उसको बता रही है वो डरा हुआ है। कहाँ से डरा हुआ है वो? अरसलान गोनी से डरा हुआ है? वो डरा नहीं हुआ है, वो डिसहार्टेंड है। उसका दिल टूटा हुआ है अरसलान गोनी से, क्योंकि उसने उसको ठगा है, उसने उसकी पीठ में छुरा भोंका है। अपने भाई के आने के बाद उसने जो अपना रंग बदला है ना वो किया है। और अली क्या ये हर बीच बीच में बोलने लग जाता है कि भाई तुम नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। अरे यार, जब इवन वंशज ने भी, वंशज को भी डिलीटेड लिस्ट में जब डाला, अरसलान ने कहा कि मैं वंशज को हटाऊंगा क्योंकि मैं मिनी और नीति को तो हटा नहीं सकता, जब वो उनकी टीम में गया लेजेंड्स में। तो यहाँ पर वंशज ने सवाल पूछा कि आपको एक जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि भाई आप मुझे क्यों डाल रहे हैं डिलीटेड लिस्ट में। तो अरसलान ने अपना जस्टिफिकेशन दिया। वंशज को सही नहीं लगा कि भाई मैं जब से आया हूँ मैंने अपनी टीम को टॉप पे पहुंचाया, मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ अली का अपना एक चल रहा है कि भाई वो तुम्हें टारगेट नहीं कर रहे हैं। अरे यार, तुम लोगों ने पूरा प्लान पहले से बनाया हुआ था कि हम जिस भी टीम में जाएंगे, यानी कि अरसलान पहले किस टीम में जाएगा, लास्ट में वो किंग्स में आएगा, और बारी बारी से वो जिस भी टीम में जाएगा उसमें से किसको निकालेगा, दैट वाज ऑल प्लान्ड। तो आप ये क्यों फिर फेक पना करते हैं कि अरे अरे वंशज तो फर्जी में सवाल कर रहा है? वो सवाल भी ना करे बेचारा। हाँ, मतलब हर बार पहले कुशाल मिसअंडरस्टूड होकर उसे टारगेट कर दिया उसने, ठीक है, जो भी सही नहीं था। बिकॉज आई थिंक वंशज इज अ ग्रेट प्लेयर और बहुत ही अच्छा है यार, प्यारा बच्चा है। तो फर्जी में उसे टारगेट कर दिया। अब बेचारा वंशज ऐसा उसका मुंह हो गया था कि भाई मैं वाइल्ड कार्ड आया हूँ, फिर मैं ही टारगेट हो रहा हूँ। खैर, तो यहाँ पर वंशज भी डिलीटेड लिस्ट में, लेकिन वंशज बाहर नहीं जाएगा, पायल जाएगी उसकी जगह पे, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। पायल भी अच्छा खेल रही थी, बट सबको पता है कि पायल जो है थोड़ा सा फ्लिप होती हैं, और इसी वजह से लोगों ने उन्हें टारगेट करके निकाला है। और कशिश उनको लगा किसी काम की नहीं है तो इसलिए निकाला। अब एस के हाथ में भी काफी कुछ रहेगा, तो देखते हैं नेक्स्ट एस कौन होता है। खैर, तो यहाँ पर सुजैन आती हैं और वही सब उनको बताती हैं फालतूगिरी, और सब घर वालों से मिलती हैं और सबको बहुत अच्छा अच्छा बोलती भी हैं, पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हुआ। मतलब आई एम नॉट जजिंग हर, बट जिस तरीके से वो बोल रही थी बहुत ही वियर्ड एक्सेंट लग रहा था यार। ऐसा नहीं बोले वाह वाह करके तो बहुत ही वियर्ड एक्सेंट लग रहा था। इससे पहले भी हमने सुजैन को सुना हुआ है कई शोज में, लेकिन इस तरीके से वो बोल रही थी तो बहुत ही वियर्ड लग रहा था कि ये हिंदी नहीं आती है कि कम ऑल बॉय, कुशाल को भी उन्होंने हक किया एंड ऑल। खैर, तो अब जो नेक्स्ट कल दिखाया जाएगा वो नेक्स्ट गेम होगा जिसमें काफी लड़ाइयां भी होंगी, और उसके बाद देखते हैं कौन जीतता है, क्या होता है। अभी थोड़ा सा मैंने कहा ना स्लो चल रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ मतलब ये सब चीजें हो रही हैं। कुशाल ही है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा है कि भाई कह देता है मैं इसको पहनाऊंगा उसको नहीं करूंगा, गेम होता है तो कहता है मैं हूँ मनमानी वाला। ये कुशाल ही थोड़ा मिर्ची विर्ची लगा रहा है, बाकी सब तो ऐसे ही बस चल रहे हैं कि अच्छा गेम खेलो ये करो, तो थोड़ा सा इसलिए बोरिंग हो रहा है। अगू को भी लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम भी शैडो में लग रहे हो, गोनी ब्रदर्स के अली के शैडो में लग रहे हो, तो तुम अपना गेम खेलो, ये सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मिनी का दोस्त आ चुका है तो वो खाली की तरह है कि जहां मुझे बोल दो मैं चली जाऊंगी, बस मुझे गेम में रहना है। तो इस तरीके से चल रहा है। और एविक्शन मैंने बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।